नमस्कार साथियों, मैथ अक्षर क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए बारंबार अति सांख्यिकी की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार चैप्टर है। इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है सांख्यिकी क्या है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र आंकड़े जो अन्य कारणों से संबंधित नहीं हो, आंकड़े जो अन्य कारणों से संबंधित ना हो, उसका संकलन, वर्गीकरण, अग्निकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन एवं पूर्वानुमान किया जाता है और दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। भाई इसमें क्या होता है, इसमें विशेष करके ध्यान रखिए कि इसमें झूठ का ही अनुमान लगाया जाता है। सांख्यिकी जो है सफेद झूठ है, इसको झूठ का ही वर्गीकरण किया जाता है। झूठ, सफेद झूठ, बारंबारता को सफेद झूठ के नाम से जानते हैं। अब देखो ये बारंबारता कहते हैं। आंकड़े क्या है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध रूप से संग्रहित किए गए तथ्यों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण करना ही आंकड़े कहलाता है। यदि किसी भी चीज का क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित करके और उसको हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, संख्या में लिख करके और प्रस्तुतिकरण करना ही आंकड़े कहलाते हैं। जैसे 10वें वर्ग की 10 छात्र द्वारा गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक, यानी इसको अंक में लिखा गया है ना। अंकों की आंकड़ा 40, 48, 47, ये 10 वर्ग क्लास 10वां का 10 छात्र का गणित में प्राप्त किए गए अंक है। अब अंकों में आंकड़ा क्या है, 40, 48, 47, 40, 45, 30, 35, 36, 20, 46, ये 10 दिया गया है। अब कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए क्या होता है भाई, अवर्गीकृत आंकड़े तो समांतर माध्य या अंगगणित माध्य, परीक्षणों की कुल योग, टोटल जितनी संख्या है परीक्षणों कुल योग बटे परीक्षणों की संख्या। टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और टोटल को सभी को जोड़ करके अब परीक्षणों की संख्या कितना है, 10, तो 10 बटे 10 या माध्य बराबर सिग्मा एफ आई बटे एन। आंकड़े निम्न 2 वर्गों में बांटा गया। आंकड़ा कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया भाई। 2 वर्गों में एक होता है प्राथमिक आंकड़ा जिसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, एक होता है गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा जिसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब देखो प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, वैसी आंकड़ा जो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है, जो अन्वेषक द्वारा तैयार किया जाता है एवं जिसका उपयोग भी अन्वेषक द्वारा किया जाता कहता वैसी आंकड़ा जो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है, जो अन्वेषक द्वारा तैयार किया जाता है एवं जिसका उपयोग अन्वेषक द्वारा किया जाता है। अब देखो गौण आंकड़ा क्या होता है, वैसी आंकड़ा गौण आंकड़ा कहलाता है जिसका उपयोग तो अन्वेषक द्वारा करता है, लेकिन यह अन्वेषक किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है, किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा यह तैयार किया जाता है। अब भाई कहता है चर या विचर यानी वेरिएबल और वेरिएबल डाटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, किसी भी आंकड़े में जो संख्यात्मक मान अंकित रहता है या लिखे रहते हैं, यानी किसी भी आंकड़ा में जो संख्यात्मक मान लिखे रहता है या लिखे रहते हैं या अंकित रहता है, उसे हम चर के रूप में जानते हैं। चर की बारंबारता क्या होता है भाई, चर की बारंबारता होता है किसी भी आंकड़ा कोई भी चर जितनी बार आता है, यानी 10 कई बार आया, 10 बार आया तो भाई यहाँ देखो बारंबारता कितने बार, 40 देखो कई बार आया,